अयोध्या से लगातार अपनी खास पेशकश हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसी ही एक और खास मेहमान इस वक्त इस मंच से हमारे साथ मौजूद हैं, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है देवकी नंदन ठाकुर जी आपका। गुरु जी, राम आ रहे हैं, आप भी आ गए हैं अयोध्या में कथा करने के लिए, लेकिन ये वो पल है जो हमारे पूर्वजों को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हम उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। आपके भाव, वो विचार क्या इस वक्त उमड़ रहे हैं? देखिए, जितने भी इस समय वर्तमान के सनातनी हैं, मेरी दृष्टि में वो सभी सनातनी जो हैं भाग्यवान हैं, क्योंकि जहां हम और आप बैठे ना सरयू के तट पे, इसी सरयू की नदी में, इसी सरयू की धारा में तमाम भक्तों की जो सब हैं वो बहे हैं, डूबे हैं, गोलियां मारी चली हैं उन पे। यही वो नदी है, इसमें बहुत पानी निकला है, लेकिन वो यादें अभी भी बरकरार हैं। कोई अगर ये कहता है कि राम मंदिर सहज में मिल गया, सहज में नहीं मिला है। कई हजार लोगों की कुर्बानियां इसमें लगी है, 500 वर्ष की तपस्या इसमें लगी है, कोर्ट में तमाम जहोजिद लगी है। जिन लोगों ने आक्रमण किया था, जिन्होंने हमारी अस्मिता को, मंदिर को तोड़ने का काम किया था, वो तो मर गए, वो भी मर गए। लेकिन आजादी के बाद जो हमारे साथ हुआ कि आजादी के बाद भी राम मंदिर नहीं बना, ये बहुत दुखद था, दुख देने वाला था। लेकिन अब वो पल आए हैं, क्या भगवान श्री राम आ रहे हैं, तो सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। तो सरकार आए हैं तो हमारे तो सरकार आए तो हम सबको, हर एक घर को, हर कुटिया को और झोंपड़ी को महल समझ के स्वागत करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। गुरु जी, आप कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, सब कह रहे हैं प्रभु श्री राम आ रहे हैं, और वो तैयारियां भी हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको सपने में आकर प्रभु श्री राम ये कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, ये ढोंग कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये सपना किसको आया ना, ये तेज प्रताप जी को आया, लालू जी के लाडले को। अब देखो, ये राजनीतिक विषय है। मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, सनातन धर्म हो, राम हो, रामायण हो, हमें किसी भी कीमत पर धर्म पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। अब जाएं न जाएं आपकी मर्जी है, आप वहां नहीं। अब ये जो लोग देखिए यहाँ, ये जो लोग हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये समझदार नहीं है, ये अपने दुनिया में हर चीज को छोड़ के सरयू के तट पर यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, आ रहे हैं, सरयू में गोता लगा रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूं तो ये लोग बेचारे बड़े प्यार से देख रहे हैं। ये उन जैसे भी नहीं है। मान लो एक व्यक्ति ढोंग कर रहा होगा, 10 आदमी ढोंग कर रहे होंगे कि पूरी भारतवर्ष ढोंग कर रहा है। मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा उनसे, अभी आयु में बहुत छोटे हैं, राजनीति में अभी जा रहे हैं, तो मेरा एक ही निवेदन है, आप राजनीतिक मुद्दों पे टिप्पणी करें, बहुत अच्छी बात है, पर भगवान पे, धर्म पे टिप्पणी करने से आपका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। मांसाहारी भी बताया जा रहा है प्रभु श्री राम को, ठिगना बताया जा रहा है, छोटे कद का बताया जा रहा है, मंदिर को गुलामी का प्रतीक बताया जा रहा है। मतलब जिसके लिए इतनी तैयारी हो रही है, जिसके लिए 500 बरस इंतजार किया गया, वो संघर्ष, वो न जाने कितनी ही कुर्बानियां हमें देनी पड़ी। और ये सरयू घाट जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि इसका पानी किस तरह से लाल हो गया था, उसे भी ढोंग बताया जा रहा है, उसे भी ये कहा जा रहा है कि गुलामी का प्रतीक है। जिन लोगों को कुर्सी पे बैठने की आदत हो जाए, वो लोगों की भावनाओं को नहीं समझते। और अगर आप लोगों की भावना नहीं समझेंगे तो राम को आप मांसाहारी कह देंगे। राम को मांसाहारी कहने वाले लोग खुद मांसाहार करते होंगे। इनका डीएनए टेस्ट करा लो, पक्का इनका डीएनए टेस्ट कराओ। ये कहीं ना कहीं मांस को खाते होंगे, इसलिए इनको मांस प्रेम है, राम प्रेम नहीं है। और जो व्यक्ति मांस खाता होगा, जो व्यक्ति शराब पीता होगा, उसे राम कभी पसंद आ ही नहीं सकते। यही आचरण रावण का था, यही आचरण इन लोगों का है। तो राक्षस कौन है? माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। जो अपने माता पिता और देवी देवताओं को नहीं मानता, वही राक्षस है। वो राक्षस करता क्या है? बोले शाम को करस पान सोवस दिन राती, मदिरा पान शाम को करो, मांस खाओ
और इस बुद्धि को भैंसा बुद्धि बना लो, और भैंसा बुद्धि ऐसी बना लो कि गेंडों की तरह बिस्तरों में पड़े रहो। वो जब कोई कैमरा दिख जाए तो जाके बोल दो नहीं नहीं राम तो मांसाहारी थे, नहीं नहीं राम तो क्यों आ रहे, राम क्यों आ रहे, तेरे बाप का राज है, राम नहीं आएंगे क्या? तुम आ सकते हो, राम नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे राम? शर्म आनी चाहिए जब हम लोग सनातनी होकर टोपी पहनकर दूसरों के यहाँ जाके गिड़गिड़ाते हैं, और राम के आने में शर्म आती है। राम कौन है? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, और जब तक इस पृथ्वी पर एक एक कण रहेगा, और कण ना भी रहे तब भी राम रहेगा। राम न काल्पनिक है, राम न ड्रामा है, राम न ढोंग है, राम थे, हैं और रहेंगे। हम और आप किराए के टट्टू हैं, हम और आप किराए पे आए हैं, यहाँ 10, 20, 50 साल रहेंगे और चले जाएंगे। डिपेंड है कि कोई अपना नाश करके जाएगा रावण की तरह, और कोई अपना विकास करके जाएगा सबरी की तरह। अब हमें ये देखना है कि हम सबरी की तरह जीना चाहते हैं या रावण की तरह जीना चाहते हैं। रावण की तरह जियोगे तो मरोगे, और अकेले नहीं मरोगे। रावण के 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे। रावण जब मरा तो उसे पानी देने वाला नहीं बचा कोई। स्वयं मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी वो क्या कह रही है पता है? राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रो बनिहारा। राम के विरुद्ध आप चले गए इसलिए ये हाल है, आपके कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। तो जिन जिन ने राम का विरोध किया वो अपनी स्टेटस देख ले कहां हैं, पहले कहां थे, आज कहां हैं। आगे भी राम विरोध जो जो करेंगे वो उनका स्टेटस डाउन होगा, बढ़ेगा नहीं। इसलिए राम का विरोध नहीं करना चाहिए। मुद्दे आप पे 500 हैं, कोई भी मुद्दे उठाइए। आप राजनीतिक आदमी हो, 100 करोड़ लोगों की निंदा करोगे, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे, और जो कुछ लोग हैं जो क्या कहूं मैं, उन लोगों का सपोर्ट करोगे तुम। पुष्टिकरण की राजनीति तो ठीक नहीं है ना। और पुष्टिकरण करना है तो पहले सनातनियों का करो, हमारा करो ना यार। हम वोटर नहीं है तो हमारे राम का सम्मान करो, हम तुम्हें वोट दे देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो उनका ये कहना है कि हम राम का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज भी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर। पहले हनुमानगढ़ी में वो दर्शन करेंगे, उसके बाद जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि जो 22 तारीख को आएगा वही राम भक्त है, जो नहीं आएगा उसके आगे पीछे आएगा तो क्या वो राम भक्त नहीं है? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि जो 22 को आएगा। आदरणीय सरकार ने, हमारे मोदी जी ने कहा है कि 22 को मत आइए ज्यादा, क्योंकि भीड़ बहुत हो जाएगी, इतनी भीड़ को तो यहाँ नहीं हम हैंडल कर पाएंगे। तो ये नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप राम का विरोध मत करिए। आप राम का विरोध करें, राम को मांसाहारी कहें, रामायण जलाएं, राम पर प्रश्न चिन्ह लगाएं, ये चीजें राजनीतिक पार्टी को नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना ऐसा है, अगर राजनीतिक पार्टी हो, वो भी भारत की राजनीतिक पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, आपको सनातन को आगे लेके जाना ही चाहिए। सनातन ही इस भारत की नींव है, जड़ है। अगर आप जड़ खोद दोगे तो न डालियां बचेंगी ना पत्ते बचेंगे। मुझे लगता है ये पत्ते बचाने में लगे हैं, तो पत्ते झड़ ही जाएंगे अगर जड़ खाली हो गई तो। आपने कहा है कि राम से संतुष्ट मत होना, अभी बाकी है मथुरा, बाकी है काशी में भी चल ही रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के बयानों के जरिए क्या क्या संदर्भ है इसका, क्या कहना चाह रहे हैं इसके जरिए? नहीं 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 नहीं, संतोष क्यों कर ले? जिन्होंने मंदिर तोड़े थे उन्होंने संतोष किया था कि चलो हमने मथुरा तोड़ दिया, अब नहीं आगे नहीं जाएंगे, किया था उन्होंने संतोष। वो संतोष नहीं किए तो अयोध्या आए, अयोध्या तोड़ा। उन्होंने संतोष नहीं किया तो काशी में भी जाके तोड़ फोड़ करी। उन्होंने 4 लाख प्लस जगह तोड़ी हैं, और हम सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बन के हम संतोष कर लें? ये सनातनी बड़े सबरी होते हैं, संतोषी होते हैं, पर इतने भी संतोषी नहीं है कि तुम्हारा खून निकाल के ले जाओ और हम कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा काम नहीं चलेगा। दान देने पे आएंगे तो प्राण भी दान दे देंगे, दान देने पे आएंगे तो अपनी हड्डियां भी दान दे देंगे, लेकिन जब लेने पे आएंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे ना, तो दुर्योधन की जांग तोड़ के द्रौपदी के केसों का हम लोग जो है प्रक्षालन करवाएंगे। हम वो लोगों में से हैं जब तक संतोष करते बहुत करते हैं, और जब लेने पे आते हैं तो ढंग से लेते हैं। फिर ओवैसी भी ऐसी ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक मस्जिद तो हम अपनी गंवा चुके हैं, और वो भी गफलत में गंवाई है। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नौजवानों अपनी ताकत बरकरार रखो, हमें और नहीं गंवानी है मस्जिद। मैं सनातन के लोगों से कहूंगा, हे नौजवानों, अपनी ताकत याद करो, ठीक है ना? हम किसी के
ताकत में कम है, ना हम पावर में कम है, ना हम विचारों में कम है, और ना हम अधिकारों में कम है। पावर की बात हमसे नहीं कीजिएगा, हमसे पावर की बात कीजिए ना। ये बाबर कर चुका है, बाबर ने की है पावर की बात, राम ने नहीं की है पावर की बात। राम हमेशा दान देते हैं, राम हमेशा प्राण दान भी देते हैं, लेकिन पावर की बात अगर हमसे कीजिएगा तो आप सच मान लीजिएगा कि आपकी पावर आज भी हमसे बेस्ट है, हमारी पावर आपसे बेस्ट है। और हमारी जो ताकत दिख रहे हैं ना, ये युवा कितने हो, 20 करोड़ 100 करोड़ है हम लोग, और 100 करोड़ आप लोगों को भाइयों की तरह रखते हैं। आप हमको धमकाते हैं, एक नहीं 3 चाहिए, एक नहीं 3 चाहिए, और 3 से पहले सब हम नहीं करेंगे। आप आगरा के जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भी मूर्ति होने की बात कर रहे हैं, क्या आधार है उसका? आधार क्या है? ये मुगलों का ही आधार है, मुगलों ने। हाँ, ये आप देखिए हमारा आधार नहीं है। औरंगजेब का शागिर्द रहा मुश्ताक अली खान, उसने किताब लिखी माजरे आलमगिरी, उसमें उसने पूरा मथुरा कैसे तोड़ा, किसको किसको क्या क्या इनाम दिया, मंदिर से केसव मूर्ति लेके कहाँ लेके गए, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ा, ये उसने लिखा है। अगर ये मुसलमान लोग आके कहें कि ये इतिहासकार हमारे गलत थे, उन्होंने गलत लिखा है, तो हम मानेंगे। आप इतिहासकारों को सही मानते हैं तो वो तथ्य सही है। भाई मंदिर तो तोड़ा गया था, हमें भी मालूम है। वहाँ की केशव देव जी की छवियों को ले जाके आगरा में गाड़ा है, अभी उसमें केस चल रहा है। हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि भाई 6 महीने में इसका निस्तारीकरण करो, बताओ क्या है। तो उसकी सुनवाई अगर हम कर रहे हैं, अगर हम कोर्ट के माध्यम से जा रहे हैं, जब तक दूध का दूध पानी का पानी, और जब तक नहीं होगी पूरी कहानी, ना हम रुकेंगे ना रुकेगा कोई सनातनी। हम पक्का जाएंगे। राम जन्मभूमि हो गई, काशी चाहिए, मथुरा क्लियरली चाहिए, जामा मस्जिद की सीढ़ियों की सर्चिंग चाहिए। अगर केशव हैं तो लेके आएंगे और मथुरा में प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। इसीलिए दरअसल वो आरोप जो मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी आप पर, इसीलिए वो लगाया जा रहा था। खैर, लेकिन एक बात और जो यहाँ पर कही जा रही है कि अयोध्या में इतनी तादाद में लोगों को इसलिए बुलाया जा रहा है कि यहाँ पर बुलाकर कोई बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया जाएगा और फिर दूसरे वर्ग पर इल्जाम लगा दिया जाएगा, उसे भी इनकैश करने की कोशिश होगी चुनावों में। कौन सा दूरदृष्टा है? वाल्मीकि ऋषि को तीनों कालों के विषय में मालूम था, ये कौन बता रहा है कि बम ब्लास्ट करवाएगा? इतना तंत्र है, इतनी सेना यहाँ लगी हुई है, हजारों हजारों अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं, बम ब्लास्ट हो जाएगा यहाँ? वो संभव है? और तुम कौन त्रिकालदर्शी हो जो तुम्हें मालूम है? तुम डरा रहे हो हमको? कैसे बम फट जाएगा यहाँ पे? बम पाकिस्तान में फटते हैं, हिंदुस्तान में बम फटना बंद हो गया है। अब यहाँ बम का नाम नहीं लिया जाता, यहाँ बम बम होती है। क्या होती है? बम 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 होती है। अब यहाँ बम नहीं फटते, यहाँ अब यहाँ दुश्मनों के कलेजे फटते हैं। तो इसलिए चकाचक बम बम होने दीजिए, जय श्री राम होने दीजिए। यहाँ बम नहीं फटेगा, यहाँ तो दुश्मनों का कलेजा फटेगा। जो बेधर्मी है, जो अधर्मी है, उनका कलेजा फटेगा और सनातनियों का झंडा ऐसे ही गड़ेगा। हाँ, सनातनियों का झंडा गड़ेगा। काफी स्फूर्ति एकदम दिखाई दे रही है, वही जोश और जुनून नजर आ रहा है जैसा कि हम उस वक्त में देखते थे। और ऐसी तैयारी भी है, लगातार प्रधानमंत्री की ओर से भी अपील की जा रही है। योगी जी भी को हम देख रहे हैं कि वो खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। अभी कल ही वो लता मंगेशकर चौक पर भी आए हुए थे। एक बार फिर से वैसी ही दीपावली हो, आज ही प्रधानमंत्री की ओर से ये बयान भी सामने आया है। देखिए, दीपावली जब राम 14 वर्ष के बाद आए थे तब दीपावली मनाई थी अयोध्या में। अब 500 वर्ष बाद आ रहे हैं भगवान, तो पूरा देश, और देश ही नहीं, सनातनी जहाँ जहाँ होता है, जहाँ जहाँ होगा वहाँ दीपावली आपको बिलीव, आपने तो न्यूज चलाई होगी, अमेरिका में अभी से दीप जलाए जा रहे हैं। मॉरिशस में 2 घंटे का भी ये भी कहा गया है कि भैया आपको देखना है वो प्राण प्रतिष्ठा, तो उतनी देर के लिए आपको फ्री रखा जाए। अब देखिए, अब मॉरिशस वाले खुश हैं, अमेरिका वाले खुश हैं, कनाडा वाले खुश हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी कुछ न कुछ कर ही देंगे, सब खुश हैं। और हमारे देश में ही रह के कुछ लोग दुखी क्यों हैं? भाई क्या हो गया? राम ही तो आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, तुम भी खुशी मना लो, पूरा देश खुशी मनाएगा, हम भी मनाएंगे। वो
कह रहे हैं कि राम को कोई थोड़ी ला सकता है, राम आ रहे हैं, राम तो सबके हैं, वो ये भी कह रहे हैं, वो ये भी कहते हैं, दावा करते हैं कि ताला तो हम ही ने खुलवाया था। हाँ, अब आई ना बात। जिस समय ताला खुलवाया था उसी समय अगर मंदिर बन जाता तो आज ये इन लोगों को ये नहीं बोलना पड़ता, आप लोगों को उल्टा कि ये लोग इसका वो नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये बोलना नहीं पड़ता। आप कैसे पीछे हट गए तब? कैसे पीछे हट गए? आप भी तो प्रधानमंत्री थे, आपने ताला खोला। आपको उसी समय चाहिए कि हम मंदिर बनाओ, हम पूजा। जो आज मोदी जी कर रहे हैं वही राजीव गांधी जी कर सकते थे। मैं बहुत आदर करता हूं सबका, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो डर गए कि जो और लोग हैं वो हमें वोट नहीं देंगे, और मोदी जी नहीं डर रहे कि वो लोग वोट नहीं देंगे, नहीं दें ना दें ना दें, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नेता चाहिए जो देश के विकास की काम करे, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 100 करोड़ लोगों का भी सम्मान करे, ऐसे लोग चाहिए जो हमारे धर्म को आगे बढ़ने से न रोके, ऐसा व्यक्ति जो होगा जो सनातन को आगे बढ़ाने का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। कंप्लीट बात है। अब वो सनातनी बोल, अब मैं आध्यात्मिक जगत से हूं, अब बताओ मैं धर्म जगत से हूं, मेरा तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मेरे तो बच्चे चुनाव लड़ नहीं रहे, और मैं तो किसी को, इन लोगों को कह नहीं रहा तुम लड़ो। लेकिन मैं क्या चाहूंगा, राम क्या है? राम जैसा बेटा सब चाहते हैं, राम जैसा भाई सब चाहते हैं, राम जैसा राजा सब चाहते हैं, राम जैसा मित्र सब चाहते हैं। अरे और की तो बात करें क्या, राम जैसा शत्रु भी सब चाहते हैं। जब रावण आता है तो भगवान श्री राम चरणों में बाण छोड़ के पहले प्रणाम करते हैं, बोले लंकेश प्रणाम। आज कोई प्रणाम नहीं करना चाहता धर्मगुरुओं को। बंगाल में देखो बाबाओं को पीटा है कि नहीं पीटा है? क्यों पीटा है? महाराष्ट्र में पालन घर हुआ था कि नहीं हुआ था? ये भारत का निर्माण करना चाहते हो आप? उस पे इन लोगों की जुबान पे ताला लग जाता है। कैसे महात्माओं को कोई पीट सकता है? और ऊपर से क्या कहते हैं, बच्चा चोर समझा। अच्छा बाबा ही है बच्चा चोर? बच्चा चोर नहीं है, हैं? और वो जो लटका के घूम रहे हैं आगे, वो बच्चा चोर नहीं है, वो तुम्हारे फूफा हैं। और महात्मा को तुम लोग बच्चा चोर कहोगे, घोषित करोगे? ये सनातन का अपमान है। और अगर किसी ने एक भी दिन सनातन की पूजा की, उसको ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। मैं कोई मेरे को नहीं है, किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है धर्म से। मैं सनातनी हूं, मैं सच्चा सनातनी हूं। मैं वोटों की खातिर, मैं किसी पद की खातिर किसी के पैरों में नहीं बिछ सकता। मैं बाहर में जाए कुर्सी ऊपर से जा पड़े सब, मेरा धर्म होगा, मेरा राम होगा तो मैं हूंगा। मेरा धर्म नहीं, मेरा राम नहीं, तो मैं किस काम का हूं? इसलिए सभी सनातनियों को, देवकी नंदन जी को गुस्सा आता है। ये कहा जाता है कि देवकी नंदन जी को बहुत गुस्सा आता है। अभी मैं देख रही हूँ थोड़ा थोड़ा वो गुस्सा आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मेरा धर्म से मतलब है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। फिल्में देखते हैं क्या आप? क्योंकि कई बार आप अपने कथा में, कई बार आप अपने पाठ में ये कहते हुए नजर आए हैं, सुनाई दिए हैं कि फ्लावर समझा है क्या? इसका क्या मतलब हुआ? जितना गुस्सा मुझे आ रहा है ना साधुओं की पिटाई पर, उतना गुस्सा जिसने हिंदू माँ का दूध पिया है, वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, उस सबको आना चाहिए, अगर धर्मात्मा है तो। और अगर धर्मात्मा नहीं है, अगर नपुंसक हैं, तो बैठे रहे अपने घर में। मैं ऐसे लोगों की कोई बात भी नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। रही बात भगवान श्री राम ने धनुष क्यों उठाया, आप लोग सभी एक बात सुनेंगे भगवान श्री राम की, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमई, जाए जाए सुख दीन। ये राम की प्रतिज्ञा है कि मैं राक्षसों से भीन कर दूंगा पृथ्वी को। राक्षसों की कोई जाति नहीं होती, राक्षस किसी भी जाति में हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, साधुओं के लिए वो गए आश्रमों में, और साधुओं की भी कोई जाति नहीं होती। तुम्हारे यहां साधु पिटते हैं, तुम बोलते नहीं, और तुम्हारे यहां जब राम आते हैं तो तुम कहते हो हम ड्रामा नहीं करते। ये इनकी सनातनियों की बुद्धि नहीं है क्या? आंख फूट गई है, इनको नहीं पता चलता है कि तुम किसकी चरणों में बिछे हुए और किसके आगे जाके खुले हो जाते हो। हम लोगों को गाली दे देते हो, राम को मांसाहारी बोल देते हो, सनातन को कोरोना बोल देते हो, HIV बोल देते हो। ये किसको बोलते हो तुम? सनातन को। हम ऐसे हैं? हम अगर ऐसे होते ना तो दद्दा जहां हो वहीं से, घर से बाहर नहीं निकलने देते अगर हम ऐसे होते तो।
और आज अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तो उन्हीं अन्य धर्म के लोगों के ऊपर ऐसा बोल के दिखा दो। एक चीज कुरान पे बोल के दिखा दो, प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर बोल के दिखा दो, जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर बोल के दिखा दो। मैं चैलेंज करता हूं, अगर तुम घर में भी सुरक्षित हो जाओ तो। लेकिन अगर दोनों तरफ से इस तरह की बातें होगी तो फिर देश में हर आए दिन फिर तो दंगे हो रहे होंगे। ये भी कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं, उससे हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब है आपका, क्या परिभाषा है उसकी आपकी हिंदू राष्ट्र की? आप दंगा करवाना चाहती हैं, बताओ? मैं दंगा करवाना चाहता हूं? मैं अगर राम की बात कर रहा हूं, मैं कृष्ण की बात कर रहा हूं, तो दंगे की बात है? कह रहे हैं कि टारगेट कर रहे हैं हम। किसको टारगेट कर रहे हैं? हमारी मस्जिदों में ही आपको भगवान दिखते हैं, वो ये कहते हैं। अरे भाई, जिन्होंने मंदिरों में मस्जिद बनाई है उनसे आपका कोई लेना देना नहीं था। और जो व्यक्ति अच्छा एक बात बताएं जरा, आप लोग सभी ध्यान से सुने, एक बात हमको बताइए, जो व्यक्ति आवाज उठा रहा है उन्हें मथुरा से कोई लेन देना है? उन्हें अयोध्या से कोई लेन देना है? उन्हें काशी से कोई लेन देना? वो कहां है? वो व्यक्ति कहां है? कहां रहता है रे वो आदमी जो बोलता है, ज्यादा बोलता है? वो कहां रहता है? वो आप बताओ, जिसका नाम ले रही हो आप, वो वहां रहता है। उसे यहां से क्या मतलब है? क्या मतलब है? और जिसने वो मंदिर तोड़े थे उससे भी उनका कोई मतलब नहीं। कौन भड़का रहा है? मेरे घर में आके कोई घुस जाए तो घर खाली कराने का तो मेरा अधिकार है कि नहीं? संवैधानिक फंडा है कि मेरे पास राइट है कि नहीं? फंडामेंटल राइट है। तो सनातन वही करेगा जिसे संविधान की सुरक्षा रहे और हमें हमारा अधिकार वापस मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक आखिरी सवाल ये कि जो करोड़ों राम भक्त हैं या ये जो यहाँ पर इस वक्त भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चा देखो ये, अब देखो, हम एक बात मानते हैं, आप सब मेरी झोंपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मैं नहीं, ये सब चाह रहे हैं, सबके भाग्य जगेंगे, सनातनियों के भाग्य जगेंगे। भगवान 22 तारीख को अयोध्या में पधारेंगे और फिर 22 के बाद मथुरा में आने की तैयारी भगवान श्री कृष्ण भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। बहुत शुक्रिया गुरु जी।